Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का जो सपना होता है वो रेगुलेटरी बॉडीज़ में काम करने का होता है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि नाबार्ड और सेबी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज मैं पर्टिकुलरली आईटी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा जो नाबार्ड और सेबी ने रिलीज़ की हैं। वैकेंसीज़ की बात करें तो सेबी ने 24 वैकेंसी रिलीज़ करी हैं और नाबार्ड ने 25 वैकेंसीज़। अगर आप बीटेक है, इंजीनियर है या कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में आपने डिग्री हासिल कर रखी है, सो दिस इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सेबी और नाबार्ड के वेरियस पैरामीटर पे कंपैरिजन करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम द वैकेंसी, एलिजिबिलिटी एंड मैनी मोर थिंग। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। स्टूडेंट्स, वैकेंसी की बात करें तो सेबी में 24 और नाबार्ड में 25 वैकेंसीज़ हैं। अगर हम आईटी कैडर की बात करें तो ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है पर नाबार्ड में कुछ मिनिमम क्राइटेरिया आपसे मांग रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम सेबी में एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, यानी अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रखी है तो आप इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री है यानी बीएससी, एमएससी, पर साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 साल की कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रखी है तो भी आप इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप इंजीनियर हैं एनी डिसिप्लिन, गो फॉर सेबी आईटी, दिस इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर मैं नाबार्ड आईटी की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्पेसिफिकली इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% में भी आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो भी आप इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एलिजिबिलिटी का समझना, ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि कौन सी रिक्रूटमेंट में आप बैठने वाले हैं। अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट और एंड डेट की बात करें तो 14 जुलाई से एप्लीकेशन विंडो ओपन हो गई थी अगर हम सेबी की बात करें, और ये 31 जुलाई तक ओपन रहेंगी। उसी तरीके से नाबार्ड की जो एप्लीकेशन विंडो है वो 18 जुलाई को ओपन हो गई थी एंड इट विल रिमेन ओपन टिल 7 अगस्त। अगर आप दोनों एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप दोनों के लिए अप्लाई करें, क्योंकि कंबाइंड अगर हम वैकेंसीज देखें तो 49 के आसपास हो जाएंगी। सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर आईटी एस्पिरेंट्स जो अपना करियर रेगुलेटरी बॉडीज़ में बनाना चाहते हैं। फ़ेज़ 1 एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो सेबी का फ़ेज़ 1 एग्ज़ाम 27 अगस्त को है और फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम 24 सितंबर को है। सो यू स्टिल हैव लाइक 40 डेज अराउंड फॉर फ़ेज़ 1 एग्ज़ामिनेशन। और अगर मैं नाबार्ड ग्रेड ए फ़ेज़ 1 एग्ज़ामिनेशन की बात करूं तो अभी फ़ेज़ 1 एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट्स ही इन्होंने अनाउंस की है जो कि 7 सितंबर 2022 है। सिलेक्शन प्रोसीजर को स्टूडेंट्स मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, पर मैं आपको अभी ब्रीफ में बता देता हूं कि ये 3 स्टेज प्रोसेस है सेबी में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, जहां फ़ेज़ 1 में आपके 2 पेपर होते हैं, फ़ेज़ 2 में भी आपके 2 पेपर होते हैं और विच इज़ फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेज प्रोसेस है और हर एक फेस में 2 एग्ज़ाम आपके कंडक्ट होते हैं। मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। नाबार्ड ग्रेड ए आईटी की बात करें तो यहाँ पर भी 3 स्टेज प्रोसेस है। फ़ेज़ 1 में आपका एक ही पेपर होता है, फ़ेज़ 2 में आपके 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट एज ऑन 1/7/2022 जो इन्होंने कट ऑफ क्राइटेरिया सेट किया है उसके हिसाब से आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, सेबी में भी और नाबार्ड में भी।
अगर हम सैलरी वाइज कंपैरिजन करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेबी ग्रेड ए में जो सैलरी है वो 1,40,500 के आसपास विदाउट अकोमोडेशन है। और अगर आप अकोमोडेशन लेते हैं तो 1,06,000 पर मंथ आपकी सैलरी है। इसके अलावा आपको एडिशनल पर्क्स एंड बेनिफिट मिलेंगे। ये चीज़ इन्होंने स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखी है विद द एग्जांपल ऑफ मुंबई, अगर आप मुंबई शहर में पोस्टेड हो जाते हैं तो। अगर मैं नबार्ड में सैलरी की बात करूं तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी 70,000 के आसपास है। एक बार हम करियर प्रॉस्पेक्ट्स को भी जान लेते हैं कि सेबी और नबार्ड में क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं और आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। तो आपको पता है कि दोनों ही ग्रेड ए जॉब है जहाँ पर अपना करियर आप असिस्टेंट मैनेजर से स्टार्ट करते हो। तो सेबी में आप मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर और फाइनली एग्जीक्यूटिव हेड तक आप पहुंच सकते हो। उसी तरीके से अगर मैं नबार्ड में बात करूं तो असिस्टेंट मैनेजर से हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड ए पोजीशन से। उसके बाद मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड फाइनली डायरेक्टर। तो ये दोनों करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, पर सैलरी का बिग डिफरेंस है। वी नो दैट सेबी ऑफर मच सैलरी, राइट। पर एग्ज़ाम पैटर्न में डिफरेंस है। एग्ज़ाम पैटर्न हर किसी को सूट नहीं करता। अगर मैं नबार्ड के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो ये आपके सामने नबार्ड का एग्ज़ाम पैटर्न है और ये सेबी का एग्ज़ाम पैटर्न है। जैसा कि मैंने बताया कि नबार्ड के फेस 1 एग्ज़ामिनेशन में ओनली एक ही पेपर होता है जहां पर आपसे 8 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एआरडी यानी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हर सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। बाइलिंगुअल आपका टेस्ट होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 हैं और मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं और 120 मिनट का आपका टेस्ट होता है। यहाँ पर स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पर क्वालिफाइंग सेक्शन और मेरिट सेक्शन होते हैं। आपको सिर्फ रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सेक्शन में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ही अचीव करने हैं, यानी ये मेरिट में काउंट नहीं होंगे। पर अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज़ या फिर एआरडी की बात करूँ तो यहाँ पे जो आप मार्क्स स्कोर करोगे वो फाइनल मेरिट में काउंट होंगे। तो गिव मोर इम्पोर्टेंस टू दीज सब्जेक्ट्स क्योंकि ये नबार्ड का एग्ज़ाम है। अगर मैं सेबी की बात करूं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सेबी फेस 1 एग्ज़ामिनेशन में 2 पेपर कंडक्ट होते हैं। पहले पेपर में आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश का टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 60 मिनट्स का टेस्ट होता है। यहाँ पर मिनिमम आपको 30% मार्क्स अचीव करने हैं। ये मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स। अगर आपने 30% अचीव नहीं किया तो आप इस परीक्षा से बाहर हो जाओगे। उसी तरीके से पेपर 2 स्पेशलाइज सब्जेक्ट यानी अगर आप आईटी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आईटी स्ट्रीम के एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। ये 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा और यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया 40% है। इन दोनों पेपर को मिला के आपको मिनिमम 40% अचीव करना है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर फेस 1 एग्ज़ामिनेशन। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। फेस 1 के नबार्ड में कुछ भी आईटी स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता, हालांकि सेबी के फेस 1 में आईटी स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम फ़ेज़ 2 की बात करें तो फ़ेज़ 2 में मैं आपको बता दूं कि नबार्ड के केस में ये नबार्ड का एग्ज़ाम पैटर्न है फ़ेज़ 2 का और ये सेबी का है। तो नबार्ड में 2 पेपर होते हैं। पहला आपका होता है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जहां पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं विच कैरीज 100 मार्क्स। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है और ये कीबोर्ड पे आपको टाइप करना होता है। उसी तरीके से स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चंस का पेपर 2 होता है। जैसे आपको पता है कि आप आईटी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों कंडक्ट कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 4 का आंसर देना होगा।
उसी तरीके से अगर मैं सेबी में बात करूं तो यहाँ पर भी पेपर वन आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है जो 100 मार्क्स का है और 60 मिनट्स उसको सॉल्व करने का टाइम आपको मिलता है। उसी तरीके से पेपर टू आपका कोडिंग टेस्ट है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सी में करें, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, किस में कोडिंग टेस्ट करें। तो आप कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो स्पेसिफिकली फॉर पेपर टू। और अगर आपको कोडिंग का आइडिया नहीं है तो आई एग्ज़ाम भी इज़ दी ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको कोडिंग की गाइडेंस देता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपकी ईज़ एंड कन्वीनियंस के लिए 50 डेज़ प्लान नाबार्ड के लिए भी बनाया है और 40 डेज़ प्लान सेबी के लिए भी बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमारे कोर्सेज़ पे अगर मैं नाबार्ड पे बात करूं, नाबार्ड आईटी की, तो फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। इट जस्ट यू हैव टू यूज़ द कोड NAP50। और अगर मैं सेबी ग्रेड ए आईटी की बात करूं तो इस पे 45% ऑफ चल रहा है। यहाँ पर आपको IT45 कोड यूज़ करना है। स्पेशल जो इसका एम्फेसिस है इन कोर्स का, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड मेंटर्स की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, एंड लाइव क्लासेस विल डेफिनेटली हेल्प्स अ लॉट। तो अगर आप इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो डेमो कोर्स का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर कीजिए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।